देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। सरजमीन कश्मीर एक बार फिर लहू रंग हो गई। यानी इसका मतलब है कि आज मैं फिर एक फजूल से मौजू पर, एक ऐसे मौजू पर कि जो प्राइम टाइम में तो कोई सुनना नहीं चाहता और वीकेंड्स पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जाहिर है ज़िंदगी है, मौज मेला भी करना है। सलमान खान की कोई नई फिल्म भी आई है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सलमान खान को ज़मानत मिल गई है। तो जाहिर है कि ऐसे में किसे पड़ी है कि उन 20 कश्मीरियों को याद करे जिसे नाम नहाद सेक्युलर जमहूरिया के जमा मर्दों ने, इन्वर्टेड कॉमास में जमा मर्दों ने शहीद कर दिया। उन 110 अफराद का क्या जो बिलावजह पाकिस्तान की मोहब्बत के नारे बुलंद करते हुए और मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त मसीहा को तलाश कर रहे हैं। श्रीनगर हो, इस्लामाबाद हो, अनंतनाग हो या कोई और जगह, कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों की दिलजोई करने वाला मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक आम आदमी के अलावा तो कोई भी नहीं है। हुकूमती बयानात वो अपने अलग हैं। पाकिस्तान में इन मुजाहिरों को देखा गया जब पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, बल्कि सियासी नहीं, पाकिस्तान की कुछ मजहबी जमातों ने कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए अपने लोगों को कॉल दी और सड़कों पर आए। पुराने मुजाहिरे थे और इन मुजाहिरों में उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन इजहार यकजहती के मुजाहिरों से, इस तरह की हरकत और सकनात से आप कश्मीर हासिल नहीं कर सकते जब तक आपका एक वाज़े मौक़िफ़ ना हो। और हमारे यहाँ तो हाल ये है कि कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जिनकी कमेटी को निकले बरसों बीत गए, उनको नहीं पता कि कश्मीर का स्टांस है क्या। फरमाते हैं कश्मीर का हल फौजी है या सियासी, आज तक तय नहीं कर सके। तनख्वाह में 200 रुपए का इजाफा इनके होना चाहिए कम से कम, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। 200 भी महज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत मासूमाना सा सवाल किया है। इनसे ये पूछिए कि आप आज तक तय क्या कर सकें। इनसे ये पूछिए कि विकी लीक्स में आपकी जो FIR आपके ऊपर नामजद हुई थी कि आपने जाकर के अमरीकियों को अपनी अतात का यकीन दिलाया था, बशर्त ये कि आपको वजीर आजम पाकिस्तान नामजद कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का, उसके हबीब का लाख करोड़ बार एहसान कि ऐसा ना हो सका। कश्मीर कमेटी, और ये कश्मीर कमेटी इसलिए नहीं है कि ये कश्मीर के मौक़िफ़, कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल फोरम पे उजागर करे। इंटरनेशनल फोरम पे उजागर करने के लिए अंग्रेजी जुबान की ज़रूरत है। नाम लीजिए दो आदमी नाम लीजिए इस कश्मीर कमेटी में जो इंटरनेशनल फोरम पे अंग्रेजी में कश्मीर के ऊपर 3 लाइनें बोले। कौन बोलेगा? हाँ, इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं कम से कम पिछले 4 साल से नोटिस कर रहा हूँ। जब कराची आते हैं या जब कहीं और जाते हैं, एक ही कॉन्फ्रेंस का नाम होता है इस्लाम जिंदाबाद। इनसे ये पूछिए कि इस मुमलिकत खुदादाद में जो खुद इस्लाम के नाम पे बनी है, इस्लाम को खतरा किससे? जो इस्लाम जिंदाबाद, जाहिर है इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम अगर नहीं है तो मैं और आप कहाँ हैं? ये मुमलिकत कहाँ है? इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एक अनोखा काम किया गया और वो अनोखा काम ये था कि मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, नासिर जंजुआ तो कंफर्म है, बहरहाल नासिर जंजुआ साहब, उनकी मुलाकात हुई है भारतीय सफ़ीर से। नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता, इस लायक नहीं है। कश्मीरी मामला, कश्मीरी मज़ाहमत की तहरीक, इसके ऊपर कौन बात करे? मेरे ख्याल फजूल ही वक्त का ज़िया है। लेकिन बहरहाल एक बात ज़रूर तय हुई उस एक मुलाकात में, जिसकी फुटेज इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने, दोनों लोगों ने, दोनों काबिल कद्र शख्सियात ने यह तय किया, इत्तेफाक हुआ इस पर कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने चाहिए। गज़ब खुदा का, इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात और ढाक के 3 पात, वही मामला। ये तो मैं भी जानता हूँ अमन होना चाहिए, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। दिल्ली में हमारे सिफारतकारों को सर छुपाने की, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अपने प्रोग्राम में मैं वीडियोस चला चुका हूं और जिसको तशफ़ी ना हुई हो यूट्यूब पे देख ले, डेली मोशन पे देख ले, गूगल पे टाइप करे, अभी कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। ये इत्तेफाक करके आपने कौन सा तीर मार लिया हुजूर? ये तो दुनिया जानती है कि इत्तेफाक है। ये अदम इत्तेफाकी यहाँ कहां से आ गई? लेकिन एक काम जरूर हुआ कि मोमबत्ती माफिया के दिन अच्छे आने वाले हैं, मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी फिल्म यकीनन रिलीज़ होने वाली होगी। किसी बड़ी फिल्म के हुकूक कोई ना कोई काबिल कदर हस्ती हासिल कर लेगी। उसके बाद यहाँ हम जैसे जो लोग हैं, जिन्हें माँ सिवाय जज्बातियत के और शोला बयानी के और कोई काम नहीं है, उसके बाद कैपरी सिनेमा पे जाके लाइन लगाएंगे और सलमान खान की ज़मानत के बाद, एक तो ज़मानत की खुशी, उसके बाद फिर उनकी कोई धुआंधार किस्म की खुशी किसी मूवी की सूरत में सेलिब्रेट करेंगे। तो कश्मीर की किसको पड़ी है?
फिर वो 80 इयर्स प्लस बूढ़ा सैयद अली गिलानी जो मकबूजा कश्मीर में पाबंद सलासल है, जिसे अपने घर में मुक़य्यद कर दिया गया है। ये वीडियो आप इस वक्त देख सकते हैं, दरवाज़ा खोल दो नामी ये वीडियो। इस बूढ़े से कश्मीर के अवाम को कुछ रिलीफ है, ये उनके हुकूक की बात करता है। और ज़रा अपने दिल पर हाथ रखें हमारे अमायदीन हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अवाम पाकिस्तान के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। सिर्फ हुकूमत 5 फरवरी को छुट्टी करके घर जाके सो जाती है। इस बूढ़े से इजहार यकजहती करने के लिए माँ सिवाय ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के और नीचे ज़मीन पर कश्मीरियों के कोई नहीं है, खुद हुकूमत पाकिस्तान नहीं है। कश्मीर कमेटी के ऊपर 50 मरतबा इनका बयान, चश्म कुशा बयान, इन्होंने शर्म दिलाने की अपने तौर पे बहुतेरी कोशिशें की, लेकिन कुछ कोशिशें सिर्फ कोशिशें ही होती हैं। कश्मीर के ऊपर बात करूं तो मेरे ख्याल है 1 घंटा भी कम है, लेकिन यहाँ मौजू को समेटते हुए आखिर में इस एक इंतहाई संजीदा मौजू को समेटने के लिए एक इंतहाई नामाकूल, एक इंतहाई पथेटिक, एक इंतहाई गैर संजीदा बयान आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आमिर खान साहब, जिनका मैं तहे दिल से मोतरिफ हूं, आमिर खान ऑफ MQM बहादुराबाद, फरमाते हैं मुत्तहदा से ज्यादा कश्मीरियों का दुख कोई नहीं समझ सकता। हुजूर आपके कायदे मोहतरम और खुद आप इंडिया से जो वो मामलात थे, वो जो मुख्तलिफ लूला, लंगड़ा, काना, चरिया, शर्री, टेढ़ा, भेड़ा, ये इंडिया से नहीं ट्रेनिंग लेते थे या कश्मीर में आपकी ट्रेनिंग होती थी? कुछ खुदा का खौफ करें यार, कुछ खुदा का खौफ करें। अल्लाह को मुंह देना है, अल्ताफ हुसैन को पहले देना था आपको, अब आपको मेरे ख्याल है किसी और को देना होगा। अब मैं मुंह खोलूंगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। कुछ खुदा का खौफ करें। मेरा ख्याल है कि इस किस्म का अहमकाना बयान देने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए कि आरफीन सिद्दीकी भी अखबार पढ़ता है। इसी एक मौजू के साथ यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक आएंगे तो एक और गैर संजीदा, नामाकूल और गैर ज़रूरी मौजू पर आपका वक्त बर्बाद करूँगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हम पहुंच गए हैं। यहाँ एक और गैर अहम मौजू पर बात करने का मैंने वादा किया था। मौजू वाकई बहुत गैर अहम है। ट्रांसपोर्ट, ड्रग और डेयरी माफिया के बाद अब हमारी प्यारी हुकूमत, अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए, एक और माफिया के सामने सरेंडर कर गई है। और ये आज की बात नहीं है, खबर तो बहुत पुरानी है, डिस्कस बहुत देर में किया जा रहा है। ये माफिया है स्कूल माफिया। स्कूल भी वो नहीं जहाँ से मैं और आप पढ़ के निकले हैं, जिसे पीला स्कूल कह के उसकी बेइज्जती की जाती है। हालांकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काबिल अगर किसी स्कूल ने पैदा किए हैं तो वो पीले स्कूल ही हैं। आजमाइश शर्त है, अगर कोई साहब आजमाना चाहे तो स्टूडियो में किसी दिन निमट लेंगे। महकमा तालीम बेबस, सेक्रेटरी तालीम की अमलदारी महज नोटिफिकेशन के इजरा तक महदूद। कोई मामला हुआ तो फिर इंक्वायरी, फिर कमीशन, और फिर उस कमीशन से कितने कमीशन, कितने लोगों ने कमीशन, और फिर कहाँ कहाँ कमीशन वो जाता है, ये सब जानते हैं। मैनेजमेंट जो है इन स्कूलों की वो इतनी खुदसर है, इतनी खुदसर है कि क्या के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट खुदसर होगी? के इलेक्ट्रिक वाले तो गवर्नर वज़ीर आला को मुंह नहीं लगाते ना। ये वो हैं कि जो गवर्नर और वज़ीर आला के पास जाते हैं, चाय पीते हैं, सेशन होते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, और उसके बाद फिर वो होता है कि जो मंजूर सरकार होता है। कौन ये मानेगा कि ये अंडरस्टैंडिंग से सारा खेल नहीं हो रहा? सरकारी स्कूलों को पहले आपने एक ख़ास मंसूबे के तहत बर्बाद किया, उसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नाम पर कोई एसोसिएशन बनी। इस वक्त भी हमारे स्टूडियो में मौजूद होना थी एक बहुत प्यारी शख्सियत, एक बड़ी काबिल एहतराम अजीमुल मर्तबत हस्ती, नाम है उनका सैयद खालिद शाह, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वॉटेवर सिंध चैप्टर के प्रेसिडेंट। और बताया ये गया है कि वो हस्ब तवक्को ट्रैफिक जैम में फंस गए। जाहिर है कि जब मौजू ऐसा हो तो ट्रैफिक जैम ना भी हो तो भी बहुत जैम होता है, और उस जैम को अनजैम करने के लिए जितनी मेहनत लगती है, दुनिया का कोई भी जैम आपको वो एनर्जी नहीं दे सकता। दोहरा निज़ाम तालीम है, नाकाबिल बर्दाश्त फ़ीसें हैं, हमारा जो महकमा तालीम है स्टिल इन कोमा। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ही नहीं, मैं निजी स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूलों की। कई दफ़ा आपको स्क्रीन पे भी दिखा चुका हूँ, अस्तबल बाकायदा बने हुए हैं, हुकूमती रेट किसी अंधे कुएँ में है,
हुकूमत जो है वो ज़मीन पे है। अंधी रेट के आगे हुकूमत भी बेचारी बेबस है। गुड गवर्नेंस का सफ़र चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि निजी स्कूल तातीलात गरमा की फ़ीस वसूल ना करें। वालिदैन को फ़ीस बढ़ाने की वजूह बताई जाए। अमले को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी की जाए। एक और खबर बताती है सिंध हाई कोर्ट नलिफाइज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ओवर स्कूल फीस इशू। तीसरी खबर कहती है SHC बार्स सिंध प्राइवेट स्कूल्स फ्रॉम चार्जिंग लेट एक्स्ट्रा फीस, सेट असाइड 5 से 10% हाइक इन फीस मार्च 5, 2018। अब बताइए कौन सी ताकत रूए ज़मीन पर है कि जो प्राइवेट स्कूलों को रोक लेगी। ये मालूम करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा खैरुन्निसा मुगल साहिबा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये मुझे बताइएगा, ये मैंने जितनी एग्जैजरेशन से काम लिया है, जाहिर है कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, जाहिर है कि आपको इससे इख्तिलाफ ही करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए सरकारी स्कूलों में तो गधे बंधे हुए इस वक्त, वहाँ तो अस्तबल बनाए गए हैं, वडेरों की औताक भी उससे अच्छी होती होगी जो प्राइवेट सरकारी स्कूलों का हाल है। ये प्राइवेट स्कूल दूध दही वालों के आगे आपकी हुकूमत ढेर हो जाती है, कमिश्नर बेचारा ढेर हो जाता है। वो समझ में आ रहा है, मेयर को तो और बहुत सारे काम है, उसको आमिर खान को सलाम करने जाना होता है और बहुत सारे मामलात हैं। ये मुझे बताइए, अगर आपकी हुकूमत की बात की जाए तो गुड गवर्नेंस किस चीज का नाम है? ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के सामने आपकी हुकूमत क्यों ढेर हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन, आपने जो दोनों चीज़ें सवाल की इस गवर्नमेंट स्कूल से मुतालिक भी और प्राइवेट स्कूल से भी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका तज्जिया जो है किसी हद तक दुरुस्त भी है, जो आपने एक नक्शा कशी की, लेकिन उसमें यह नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी है उसके आगे कोई ढेर हो गई। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि ये प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानियाँ हैं वो सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान का अलमिया है। और ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरह होता है कि हुकूमत अगर कोई चीज़ नोटिफाई भी करती है, कोई पॉलिसी भी देती है, लेकिन ये फिर प्राइवेट स्कूल्स चूँकि इनकी एसोसिएशंस भी होती हैं और उसके बाद जो है वो उसको फॉलो नहीं करती। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये जिस तरह फीसिस से मुतालिक था कि एक साल में हुकूमत की तरफ से ये था कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक हद मुकर्रर की गई थी कि एक साल में इस हद तक वो फीस बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 7% बढ़ा सकते हैं तो स्कूल्स ने ये किया कि 12 से 20% भी बढ़ाई। अच्छा, उसके सिलसिले में मैं आपको ये बता दूं कि सिंध हुकूमत ने चूँकि एक गवर्नमेंट का प्राइवेट डायरेक्टोरेट भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक सेल कायम किया सिंध हुकूमत ने, जो कि प्राइवेट स्कूल से मुतालिक जितनी भी शिकायत थी उनसे मुतालिक था। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त भी ये मामला हुआ, जिस वक्त भी फीसेस बढ़ाने का मामला हुआ, या जून, जुलाई और अगस्त जो 3 महीने की जो फीसेस जो है वो एडवांस में लेने का मामला हुआ, तो पेरेंट्स ने बजाय वो उन पर एतमाद करने के, बजाय उन पर कंप्लेंट करने के, वो उन्होंने कोर्ट पर ज़्यादा एतमाद किया। अब मामला ये है कि वहाँ पर स्टे आ गया है, और असल बात ये कि स्टे आ गया है और हम भी उनको सपोर्ट नहीं करते। ये बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हुकूमत या मैडम, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई मेरे घर में घुस आए, मैं अपनी हुकूमत की तरफ देखूं और हुकूमत उस दरअंदाज का हाथ ना पकड़े और सिर्फ ये कहती रहे कि हम आपकी अखलाकी हिमायत और तायीद जारी रखेंगे, तो मैं कहूंगा आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह से आप कह रही हैं आप उनके साथ नहीं, मैं आप पे चार्ज नहीं कर रहा, मैं आपकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। आप कह रही हैं कि आप उनके साथ नहीं है, मैं कैसे मान लूं? आपका कोई अमल इस बात का मजर नहीं है, आपका कोई अमल इस बात का मजर नहीं है। आपका सेक्रेटरी तालीम क्या कर रहा है, आपका वजीर तालीम क्या कर रहा है? वजीर सूबाई सेक्रेटरी तालीम फरमा रहे हैं निसाबी किताबें मुफ्त तकसीम करेंगे। 10 लोगों के नाम बता सकती हैं आप? वजीर तालीम को इस वक्त लाइन पे लेता हूं, नंबर दे दीजिए मुझे। 10 लोगों के नाम ये बता दें, मैं फील्ड छोड़ करके कोई छाबड़ी लगा लूंगा। कौन से 10 लोगों के? मुझे समझ नहीं आई। कौन से 10? 1.5 मिनट में अगर मैं ये समझाने लगा, मैडम ये बड़ा लंबा मौजू है, बड़ा लंबा मामला है, या तो ये मुझे बताइए। मुख्तसर मैं आपको ये बता दूं, देखिए तालीम
बिल्कुल नो डाउट। ये आपने नहीं कहा कि सिर्फ अस्तबल हो गए या वहाँ पर गड्ढे बंधे हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हमने खुद भी ऑब्जर्व किए, ये इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारी कोई विल नहीं है। और ये जो खराबियाँ हुई थी, हमारी बदकिस्मती के 30 से 35 साल हुए जिसमें मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं, उसमें ये हुआ था कि लोगों ने जब डिमांड की कि हमें स्कूल्स चाहिए, स्कूल बनाने के बाद, बिल्डिंग बनाने के बाद फिर अगर इस तरह की बेकायदगियाँ हुई तो ये हमने जैसे ही इस टेन्योर में हम लोगों ने आपने देखा कि पहले साल ही एजुकेशन मिनिस्टर निसार अहमद खोड़ो साहब थे, उन्होंने पूरी असेंबली में एक लेटर सर्कुलेट करवाया था। वो तमाम जमायतों के लिए था कि जहां पर भी इस तरह के घोस्ट मुलाजमीन है, बंद स्कूल से या स्कूल बिल्डिंग्स में कुछ और काम हो रहा है तो आप हमारे साथ। मैडम, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने के लिए कह दिया गया है। मौजूद बहुत लामुतनाई है। इसको इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा सिर्फ कंप्लीट करना चाह रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा कंप्लीट करना चाह रही हूँ। उसमें ये हुआ कि हमने बहुत चीजें बेहतर की। मैडम, देखा कि 15 सेकंड, हार्डली 15 सेकंड के लिए हमने बायोमेट्रिक हमने स्टार्ट किया, जिससे घोस्ट उस्ताद जो है, ये हमारी विल थी ना, हम चाह रहे थे कि उस्ताद आए और पढ़ाए। उसके ये एक बहुत बड़ा बजट का प्रोग्राम था जिससे इससे घोस्ट उस्तादों की कमी हो गई, बल्कि वो निकल चुके हैं। गॉट योर पॉइंट। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम मौजू पर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। मालूम करना चाह रहे थे कि हुकूमती रिट जो है वो कहाँ है, किस चिड़ी